फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीस सीबार। कुछ दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं जिन दवाइयों के बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूं, जो कि डायरिया वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुई है। पिछले कुछ महीनों में आपने इसका रिजल्ट भी देखा होगा। और यदि आप अभी तक इसको यूज़ नहीं कर रहे तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि जिनको भी डायरिया की समस्या है, IBS यानी कि IBS डायरिया की समस्या जिनको भी है, वो इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, जो कि है कुटजारिस्ट, कुटजगनवटी और स्टॉप IBS। ये 3 दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ जिसको भी डायरिया की समस्या है, बिल्कुल ही जड़ से आपकी डायरिया की समस्या को ख़त्म कर देंगी। यदि आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे कि ये जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, जो कुटजारिस्ट ले रहे हैं, कुटजगनवटी जो भी लोग ले रहे हैं और स्टॉप IBS ले रहे हैं, उनको इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये दवाइयों का क्या काम रहता है कि आपका जैसे कि स्टूल जो बंद कर नहीं आता है, स्टूल को आपके बांध देती है। डायरिया की समस्या होती है, आपको दिन में 5-5, 6-6 बार जिसको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, उसकी ये समस्या को ख़त्म कर देती है। इस कारण क्या रहता है कि कुटजगनवटी जो काम करती है, आपका स्टूल रोकने का काम करती है। जो कुटजारिस्ट आपका काम करती है, वो आपका काम ऐसे करती है कि जो आपका स्टूल बिखरा बिखरा आता है, आपको खाना पचता नहीं है, पेट में दर्द होता है, गैस वगैरह की समस्या होती है, उसको ये कंट्रोल में करती है। और स्टॉप IBS क्या करती है कि जैसे गैस की समस्या होगी, ऐंठन मरोड़ की समस्या होगी, इसको कंट्रोल में करती है। जब आप ये सभी तीनों दवाइयाँ लेने लगेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तीनों की तीनों दवाइयाँ लेनी है। मैं इसमें से ये रिकमेंड करूँगा कि आप कुटजगनवटी और स्टॉप IBS में से कोई एक दवाई ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको दवाई लेनी है तो कुटजारिस्ट तो ज़रूर लेनी है, उसके साथ आप चाहे कुटजगनवटी लीजिए या स्टॉप IBS लीजिए, दोनों का एक जैसा ही काम है। ये आपके क्या रहता है कि जिसको भी डायरिया की समस्या होती है, उसके स्टूल को जो भी बार बार उसको जाना पड़ता है, पाचन क्रिया को मजबूत बनाती है, आपकी आंतों को मजबूत बनाती है, आपके स्टूल को रोकती है। इसके साथ साथ कुटजारिस्ट का भी यही काम रहता है कि आपके स्टूल को वो बांध देती है। बार बार आपको जो स्टूल पास करने की दिक्कत होती है उसमें, IBS डायरिया की समस्या में, वो आपके कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो ये 3 दवाइयाँ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये 3 दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं। आयुर्वेदिक तीनों दवाइयाँ हैं, कुटज यानी कुटजगनवटी और कुटजारिस्ट, दोनों कुटज की छाल से बनी हुई दवाइयाँ हैं। आयुर्वेदिक में बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। यदि आप खुद भी सर्च करके देखोगे तो जिसको भी पेट की ज़्यादा समस्या है, 90% पेट के रोगों की समस्या का हल यही 2 दवाइयाँ कर देती है, कुटजगनवटी और कुटजारिस्ट। स्टॉप IBS ये टैबलेट के रूप में है। यदि आपसे मतलब कि आप आयुर्वेदिक दवाई कुटजगनवटी नहीं लेना चाहते तो स्टॉप IBS ले सकते हैं। है तो ये भी आयुर्वेदिक, लेकिन एक थोड़ी टैबलेट के फॉर्म में आ गई है। इसको भी आप सेवन कर सकते हैं अपनी दवाइयों के रूप में। ये दवाइयाँ असर कैसे करेंगी? ये दवाइयाँ इस तरीके से असर करेगी, जिसको भी IBS डायरिया की समस्या होगी, ये उनकी समस्या को जड़ से ख़त्म करने का काम करेगी। सबसे पहले तो कुटजारिस्ट जो काम करेगी, आपकी आंतों को मजबूती प्रदान करेगी। आपको जो भी पेट में दर्द वगैरह की समस्या रहती है, ऐंठन मरोड़ की समस्या रहती है, कुटजारिस्ट उसको ख़त्म करने में बिल्कुल कारगर साबित होगी। ये पूरी तरह से सक्षम है कि आपकी ये बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सके। दूसरी दवाई जो है कि कुटजारिस्ट के साथ साथ कुटजगनवटी, जो कुटजगनवटी का काम रहता है, जिसको जैसे कि डायरिया की समस्या में आप 2-2, 3-3 बार या इससे ज़्यादा बार आपको स्टूल पास करने जाना पड़ता है, स्टूल बंद के नहीं आता है, दिन भर आप स्टूल के बारे में मतलब कि स्टूल पास करने के बारे में आपको जाना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा इसके कारण आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये आपके स्टूल को बार बार जो आप जाते हो उसको ये 2 या 1 टाइम पे जल्द ही कर देगी। जैसे कि यदि आप 4 या 5 बार स्टूल पास करने जाते हो तो कुटजगनवटी के लेने से क्या होगा कि आप जो 4-5 बार जाते हो ना स्टूल पास करने, उसकी जगह आपको सिर्फ 1 या 2 बार पास करने जाना पड़ेगा। जब ये आप दवाई लंबे समय तक रहते रहोगे तो आपकी ये बीमारी को धीरे धीरे बिल्कुल ही कवर कर देगी। कुछ समय बाद आपको कुटजगनवटी को छोड़ना भी पड़ेगा। नहीं तो क्या करती है कि कुटजगनवटी का क्या काम रहता है, ये आपके डायरिया की समस्या में एक तरह से आपका स्टूल रोकने का काम करती है। तो जब आपकी समस्या ठीक हो जाएगी तो आपको कुटजगनवटी को यूज़ करना छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये क्या करेगी कि आपको कब्ज की समस्या भी हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि आपने डायरिया तो अपना ठीक कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ अपने आपको कब्ज की समस्या लगा ली। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि मेरी बीमारी कितनी जल्दी ठीक होती है। ज़रूरी नहीं कि सबको इसमें 5-5, 6-6 महीने लगेंगे। ऐसे भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि सिर्फ 2-2, 3-3 महीनों के अच्छी तरह से दवाई लेने से, नियमित रूप से दवाई लेने से, परहेज करने से उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बहुत ही जल्दी लोग इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से ठीक हो रहे हैं।
अब स्टॉप आईबीएस की बात कर लेते हैं। स्टॉप आईबीएस भी आप इसमें ले सकते हो। कुटजारिस्ट के साथ साथ आप स्टॉप आईबीएस ले सकते हो। यदि आप कुटजगनवटी ले रहे हो तो स्टॉप आईबीएस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप कुटजगनवटी नहीं लेना चाहते या आपके एरिया में उपलब्ध नहीं है कुटजगनवटी, तो आप स्टॉप आईबीएस की दवा भी ले सकते हो। स्टॉप आईबीएस की दवा आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या केमिस्ट के पास से भी मिल जाएगी। ये इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके सेवन से क्या रहेगा कि जैसे पेट में गैस की समस्या होती है, ऐंठन मरोड़, तो पेट का तो ये मतलब कि जितनी भी पेट की समस्या होती है उसको जड़ से इलाज कर देगी। तो ये 2 दवा आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। कुटजारिस्ट तो मैं आपको सलाह दूंगा कि लेनी ही लेनी है। बाकी कुटजगनवटी और स्टॉप आईबीएस में से एक ही दवा ले सकते हो, क्योंकि दोनों का काम एक जैसा रहता है। अब इसका मैं सेवन फिर से बता देता हूँ कि सेवन आपने कैसे करना है। जो आपने कुटजारिस्ट लेनी है वो खाना खाने के बाद लेनी है आपने, जैसे कि दोपहर का खाना और रात का खाना खाने के बाद। वो किस तरीके से लेनी है, आपने 4 चम्मच लेने हैं एक कटोरी में, उसमें पानी डाल लेना है। उसके साथ ही कुटजारिस्ट के 4 चम्मच उसमें मिक्स कर लेने हैं, यानी 4 चम्मच पानी 4 चम्मच कुटजारिस्ट, उन दोनों को मिक्स कर लेना है और उसके बाद खाना खाने के बाद पी लेनी है। उसके बाद आपने कुटजगनवटी कैसे लेनी है कि आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है, आपको कुटजगनवटी कैसे लेनी है। अब कुटजगनवटी खाना खाने के बाद आपने कुटजारिस्ट ली, उसके बाद एक गोली कुटजारिस्ट की आपने दोपहर के भोजन के बाद, और जो दूसरी गोली लेनी है वो आपने रात का खाना खाने के बाद ले लेनी है। और उसी तरीके से स्टॉप आईबीएस का भी यही सेम प्रोसीजर है। यदि आप कुटजगनवटी नहीं लेते हो तो उसका भी यही रहेगा कि आपने कुटजारिस्ट ली, उसके बाद एक गोली आपने स्टॉप आईबीएस की दोपहर के खाने के बाद ले ली, और उसके बाद एक गोली आपने रात के खाने के बाद स्टॉप आईबीएस ले ली। ये सब आप करेंगे फॉलो, 2-3 महीने में आपके आईबीएस की समस्या बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको 100% कहता हूँ। ये दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये दवाइयों का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।